हेलो, मैं प्रीत आपका स्वागत करता हूं। आज हम पुराने नियम की उन भविष्यवाणियों की बात करेंगे जो यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। ये केवल ऐतिहासिक संयोग नहीं, बल्कि परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा है। हम देखेंगे कि यीशु का जन्म, वंश, सेवकाई, पीड़ा और पुनरुत्थान सब कुछ पहले से पवित्र शास्त्रों में लिखा गया था। यह यात्रा हमें दिखाएगी कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने में विश्वास योग्य है। तो आइए देखें कैसे पुराना और नया नियम मिलकर यीशु मसीह की अद्वितीय पहचान और मिशन की गवाही देते हैं। चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत यशायाह की एक अद्भुत भविष्यवाणी से होती है। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। उसका नाम इम्मानुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सैकड़ों साल बाद मत्ती के सुसमाचार में मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, डरो मत। यह सब यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है। इस तरह जो सदियों पहले कहा गया था वह बेथलहम के एक साधारण अस्तबल में पूरा हुआ। यह दिखाता है कि यीशु का जन्म एक दिव्य योजना का हिस्सा था। नबी मीका ने भविष्यवाणी की थी कि मसीहा का जन्म बेथलहम में होगा, एक छोटा महत्वहीन गांव। मत्ती के अनुसार पूर्व से आए ज्ञानी एक तारे का अनुसरण करते हुए यरूशलेम पहुंचे और पूछा, यहूदियों का राजा कहां है? प्रधान याजकों ने मीका की भविष्यवाणी का हवाला दिया। मसीह का जन्म बेथलहम में होना था। ज्ञानी लोग बेथलहम गए और वहीं बालक यीशु को पाया। यह दिखाता है कि परमेश्वर अपनी योजना के लिए विनम्र स्थानों को चुनते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यह प्रतिज्ञा केवल इस्राएल तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए थी। मत्ती अपने सुसमाचार की शुरुआत में यीशु को इब्राहिम की संतान बताते हैं। प्रेरित पतरस ने कहा, यीशु के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। यीशु में इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा पूरी हुई। उद्धार सभी के लिए खुला। होशे नबी ने लिखा, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। ऐतिहासिक रूप से यह इस्राएल के मिस्र से निकलने की ओर इशारा करता है। मत्ती बताते हैं कि यीशु का मिस्र जाना और लौटना इसी भविष्यवाणी की पूर्ति थी। जैसे इस्राएल मिस्र से बुलाया गया, वैसे ही यीशु भी। यह दिखाता है कि यीशु इस्राएल के इतिहास और परमेश्वर की योजना का केंद्र है। यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि गलील के अंधकारमय क्षेत्र में एक महान प्रकाश चमकेगा। यीशु ने अपनी सेवकाई गलील में शुरू की, न कि यरूशलेम में। मत्ती ने इसे यशायाह की भविष्यवाणी की पूर्ति बताया। यीशु ने उन लोगों के बीच आशा का प्रकाश लाया जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता था। यह दिखाता है कि परमेश्वर का ध्यान उन पर भी है जिन्हें दुनिया महत्वहीन समझती है। नबी जकरियाह ने भविष्यवाणी की थी कि मसीहा को चांदी के 30 सिक्कों में बेचा जाएगा। मत्ती के अनुसार यहूदा ने यीशु को प्रधान याजकों के हाथ बेच दिया, ठीक 30 चांदी के सिक्कों में। यह भविष्यवाणी की सटीक पूर्ति थी। यीशु का दुख और विश्वासघात संयोग नहीं था, बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यह दिखाता है कि परमेश्वर ने सब कुछ पहले से निर्धारित किया था। यशायाह 53 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। यह भविष्यवाणी निर्दोष सेवक के बारे में है जो दूसरों के पापों का दंड अपने ऊपर लेगा। मत्ती और पतरस दोनों ने यीशु को इसी पीड़ित सेवक के रूप में पहचाना। यीशु का दुख उद्देश्यपूर्ण बलिदान था, हमारे पापों के लिए। यह दिखाता है कि उद्धार की योजना पहले से तय थी। भजन संहिता 16:10 में लिखा है, तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। प्रभु का आत्मा अधोलोक मतलब सियोल जो पीढ़ा का स्थान है, वहां न रहा, पर वो फिर से जी उठे। दाऊद की यह भविष्यवाणी मसीहा के पुनरुत्थान की ओर इशारा करती है। पिन्तेकुस्त के दिन पतरस ने कहा, यीशु का शरीर कब्र में नहीं सड़ा, परमेश्वर ने उन्हें जिलाया। पुनरुत्थान इन सभी भविष्यवाणियों की अंतिम पुष्टि है। यह साबित करता है कि यीशु ही सच्चे परमेश्वर से भेजे हुए मसीह और उद्धारकर्ता हैं। ये भविष्यवाणियां दिखाती हैं कि यीशु वही मसीहा हैं जिनका वादा परमेश्वर ने किया था। इतिहास कोई संयोग नहीं, बल्कि परमेश्वर की लिखी कहानी है।
यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम और उद्धार का मार्ग दिखाया। ये भविष्यवाणियां पुराने और नए नियम को जोड़ती हैं और बाइबल की एकता को सिद्ध करती है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, बाइबल का अध्ययन करें, इन सत्यों पर मनन करें और यीशु में विश्वास को गहरा करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।